निकलती है घर से उसके और मुंह छुपा के निकलती है। जब मैंने ये देखा तो भाई मेरी फटके चार हो गई थी, लेकिन उसने कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ था दैट शी इज अ मैरिड वुमन। मेरे होश उड़ गए भाई। उन्होंने टाइमिंग्स दे रखे हैं कि हम किस टाइम से लेके किस टाइम तक बात करेंगे, ठीक है। उसका एक बच्चा भी है। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, उसको देखो। इस पे ना मिलियंस ऑफ व्यूज गए थे। तो एक गॉसिप देता हूँ और इस गॉसिप के बाद ना आप जिंदगी में कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो तो अपने रिलेशनशिप को संभाल के रख लो, बस यही बोलूँगा, ठीक है। मतलब ऐसे मत हो जाओ कि ठीक है मुझे पता है वो ठीक है, मुझे पता है वो सही है। थोड़ा दिमाग से भी सोचो, मतलब ठीक है दिल लगा लिया लेकिन दिमाग से भी सोचना। मैं आज अपने दोस्त के पास गया मिलने, उससे बहुत टाइम से प्लान बन रहा था तो मिलना हो नहीं पा रहा था। फिर मैं रैंडमली चला गया। उसने बोला था कि कोई आया हुआ है फ़ोन पे मुझे। तो मैंने देखा कि यार ओके कोई आया होगा, मुझे पता है कौन है, कोई लड़की होगी बिकॉज वो सिंगल है, ठीक है। तो जैसे ही मैं उसके घर में पहुंचा तो एक लड़की सामने से मेरे निकलती है और ऐसे ना मुंह नीचे करके निकलती है। तो मुझे लगा ऑब्वियसली उसकी फ्रेंड ही होगी कोई, बट मुंह नीचे करके निकलना वॉज अ वेरी अजीब सा रीज़न, ठीक है। फिर मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि भाई ये कौन थी, मतलब और ये ऐसी क्यों जा रही थी। तो उसने बोला कि शी इज़ अ मैरिड वुमन। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा क्या मैरिड वुमेन हस्बैंड कहाँ पे है उसका। और तो उसने बोला कि उसका एक बेबी भी है, वो अपने बच्चे को घर पे छोड़ के आई है, और जिसका हस्बैंड है वो जॉब कर रहा है, काम पे था वो, ठीक है। मुझे इतना बुरा लगा ना यार, मतलब नॉट फॉर द विमेन एंड नॉट फॉर माई फ्रेंड। मुझे बुरा लगा उसके बच्चे के लिए, उसके पति के लिए, उसके हस्बैंड के लिए। भाई वो बंदा घिसा रहा होगा पूरे दिन, ठीक है, ये सोच के कि भाई मेरी फैमिली है, मेरे को अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। वो सुबह 9 से शाम के 6-7 बजे तक घिसा रहा होगा अपनी, और पीछे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। सो दिस इज द वीडियो। इस वीडियो की ना बहुत सारी स्टोरीज बन के आ रही हैं, और एक्चुअली मैं बता दूं कि ये एक रियल इंसिडेंट था। एंड आई एम सो सॉरी गाइस कि आज की वीडियो कोई इंट्रो नहीं है। आज की वीडियो की एक स्टोरी टाइम समझ लो। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि भाई आगे क्या हुआ। कुछ मैंने कॉमेंट्स देखे जिसमें तुम्हारा दोस्त भी तो गलत हुआ, लड़कियां जस्टिफाई कर रही है कि उसका पति भी तो गलत हो सकता है, तुम्हें कैसे मालूम कि वो नहीं हो पाएगा गलत। देखो मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं चाहता, वीडियो बिल्कुल सीरियस बने, ठीक है, बिकॉज एक वीडियो इंस्टाग्राम पे सीरियस बन चुकी है एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी सीरियसनेस। बहुत ही जैसा मैं हूं वैसे बात करूंगा। अब यार इसमें ना कमेंट्स पढ़ो तुम कि भाई तुमने सिर्फ एक तरफ की स्टोरी क्यों बताई है। भाई एक बात बताओ, अब क्या मैं उसके पति से जाके पूछूं कि भाई तेरा अफेयर चल रहा है नहीं, या मैं उसके घर पे जाऊं, उसके घर पे जाके मैं उनसे पूछूं कि भाई तुम्हारा तो चल रहा है लेकिन तुम्हारा कहां चल रहा है। ये सब पूछता फिरूंगा मैं। लॉयल्टी इज रेयर, विच इज ट्रू। लॉयल्टी इज रेयर। देयर इज नो लव फॉर लॉयल पीपल इन दिस वर्ल्ड, देयर इज लव फॉर लॉयल पीपल। लॉयल्टी बरकरार रखो बस। कसम से मैंने इतने सारे कॉमेंट्स देखे ना, मतलब मैंने कहा भाई इस पे तो डायरेक्टली मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड, इजंट ही रॉन्ग, सबकी बात करूंगा मैं, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू नो हर साइड ऑफ स्टोरी। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे, डिड यू नो द होल स्टोरी ऑफ दैट वुमन। आई एम नॉट सेइंग चीटिंग इज राइट इन एनी वे। इसका रिप्लाई करते हुए मैंने ये बोला है, आई अंडरस्टैंड देयर कैन बी डिफरेंट साइड ऑफ एवरी स्टोरी रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। चीटिंग इज अ चॉइस एंड इट हर्ट्स पीपल who trusted you. That's the point I was trying to make. I'll just tell you, जब मैंने ये देखा तो भाई मेरी फटके चार हो गई थी। I was like भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। अब मैं आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, और उसके बाद क्या हुआ। तो मेरा दोस्त, अब दोस्त का नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि दोस्त है, वो जैसा भी था, भड़वा था, कैसी भी हरकतें की उसने, लेकिन दोस्त तो था। तो मेरा दोस्त और मैं, अब हम दोनों गाइस एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। होता कुछ ऐसे है, अब मेरा दोस्त ना मुझे कुछ दिन से ना हिंट दे रहा था कि भाई ही इज इन टच विद समवन। और जब कोई बंदा ऐसे बोले तो लड़के समझ जाते हैं कि भाई अभी वो न्यूली किसी से बात करने लगा है, या फिर किसी से बात उसकी चल रही है, या फिर ना वो किसी को डेट कर रहा है, या फिर वो कोई ढूंढ रहा है, कुछ चल रहा है लाइफ में। अब मुझे यही लगा कि भाई यार इसका बहुत अच्छा सिनेरियो कुछ बैठ रहा होगा, हम बात करते थे। अब पता है क्या, लड़के ना इतना ज्यादा भी डेटिंग की बात नहीं करते होते हैं। लड़के जितना भी बैठते हैं ना, ज्यादातर अपने गोल्स के बारे में बात करते हैं, लाइफ के बारे में बात करते हैं, और ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बकचोदी ज़्यादा करते हैं। अब इतनी बात हुई नहीं थी। अब उसने ये बता दिया था कि भाई हाँ देयर इज समवन जिनसे मैं थोड़े टाइम में मिलने वाला हूँ। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी बताना कौन है, बिकॉज हम शेयर तो करते हैं लड़के एक दूसरे से। तो क्या होता है कि हम ना भाई कहीं पे बाहर थे, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त, वो एकदम से चला गया। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहा है। कहता भाई अभी मेरे को बहुत जरूरी काम आया है तो मैं जाता हूँ और तुझसे मैं कल मिलता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है ओके। मुझे लगा यार ये ऐसे कभी क्या तो है नहीं, मतलब इतना ऐसा क्या हो गया, बट मैंने इतना फोकस नहीं किया, मैंने लेट गो किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो
उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि उसका फ़ोन आता है, उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे ना एयरपोर्ट्स तेरे बैग में रह गया, तो वो मुझे तू दे देना। और अब उसने ये मेंशन नहीं किया था कि ये मुझे आज ही देना या कल देना, ठीक है। और मैं ऐसा हूँ कि भाई मैं किसी की चीज़ ना रखता नहीं होता, तो मैंने सोचा कि यार अभी के अभी दे आता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा हेडेक ना लगे। तो जैसे ही मैं गया मैंने देखा कि भाई एक लड़की, एक औरत एक विमेन एक औरत निकलती है घर से उसके, और मुंह छुपा के निकलती है। मैंने सोचा भाई यार ये कौन निकला भाई, ये ऐसे कौन निकला? पहली बार मैंने किसी को देखा जो ऐसे मुंह छुपा के निकल रहा है। उसके बाद मेरे मन में डाउट आ गया कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब क्या सीन चल रहा है, और इसकी तो अब जानकारी लेनी पड़ेगी। तो फिर मैं गया अपने फ्रेंड के पास और मैंने उसे पूछा कि यार अभी मैंने ना नीचे किसी को जाते हुए देखा, कौन थी वो? उसने मेरे को बोला कि भाई तुझे बोल तो रहा था मैं कितने दिनों से कि भाई मैं किसी से मिलने वाला हूँ, मैंने कहा हाँ तो तूने बताया था तू किसी से मिलने वाला है, तूने ये थोड़ी बताया था तू किसी औरत से मिलने वाला है। उसने बोला भाई यार इन्हीं से मिलने वाला था मैं, एंड शी इज अ मैरिड वुमेन। मेरे होश उड़ गए भाई। मैरिड विमेन मतलब ठीक है, ये जो लड़के आपस में बात करते हैं भाई भाभी और ये सब चीजों की, भाई ये सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है मैरिड विमेन। फिर मैंने कहा भाई सुन मेरे को पूरी स्टोरी आराम से बता, बिकॉज अब मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि क्या हुआ है। तो उसने मेरे को बताया कि हम कुछ टाइम से बात कर रहे थे, हमारा जो टॉकिंग पीरियड टाइम रहता था वो मॉर्निंग में हम कॉल्स पे बात करते थे, बिकॉज जो हस्बैंड होता था वो तो ऑफिस में होता था, वो अपनी वहां घिसारा होता था, तो हम मॉर्निंग में कॉल वगैरह पे बात करते थे। एंड उसके बाद ना मतलब 2 बजे के बाद हम बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि ना यार उसका हस्बैंड आ जाता है, फिर बात हो नहीं पाती है। उसके बाद हम बिल्कुल बात नहीं करते हैं रात तक, गिनती के उसके कोई टेक्स्ट आ जाए तो आ जाए, उसके वरना बात नहीं होती है। उसके बाद सीधा अगले दिन होती है। आई वाज लाइक भाई ये क्या मतलब, इसमें इनमें तो शेड्यूल भी मैच हो रहा है भाई, इन्होंने टाइमिंग्स दे रखे हैं कि हम किस टाइम से लेके किस टाइम तक बात करेंगे। मैंने पूछा कि भाई ओके समझ रहा हूँ ठीक है। उसके बाद तो फिर उसने मेरे को बोला कि भाई यार मतलब ना एक तो उसका हस्बैंड ठीक है उसकी वजह से हम बात नहीं कर पाते हैं, सेकंड हर बेबी ठीक है उसका एक बच्चा भी है उसकी वजह से भी हम बात नहीं कर पाते हैं। बिकॉज भाई आई वाज लाइक भाई ये क्या हो रहा है दुनिया में, ये दुनिया कहाँ किस दिशा में जा रही है भाई। एंड आई वाज लाइक ठीक है मैं इतना एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इतना मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ। अब देखो यार पता है क्या, वो भी सेम एज का है। लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा दोस्त गलत था और क्यों उसने ऐसा किया। भाई आई एम एक्सेप्टिंग कि मेरा दोस्त गलत था, मैं किसी का स्टैंड नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। मैंने सिर्फ एक ही बात बोली वीडियो में कि मुझे उसके हस्बैंड के लिए बुरा लगा जो कि इतनी मेहनत कर रहा होगा अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को स्टेबल रखने के लिए। भाई तुम्हें पता नहीं है कि एक आदमी के सर पे कितना प्रेशर होता है कि उसकी फैमिली खुश रहे बस, ठीक है, उसकी फैमिली पे कोई आंच ना आए, उसकी फैमिली की हर नीड वो पूरी करे। इसी बात पे एक आदमी अपनी पूरी लाइफ लगा देता है। एंड बस यही सोच के मेरा दिमाग खराब हो कि यार इन रिटर्न उसे ये मिल रहा है, मतलब उसे पता भी नहीं है कि अभी घर पे चल क्या रहा होगा, घर पे कोई होगा भी या फिर वो किसी और के घर पे होगा, समझ रहे हो। ये सब चीजें मेरे दिमाग में चलने लगी और सही में भाई उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। ना उसने मुझे पहले बताया कि भाई ही विल बी गोइंग टू मीट अ मैरिड वुमेन, ये उसने कहीं भी नहीं बताया मुझे, वरना कुछ हद तक मैं उसको रोकता भी, ठीक है, अगर नहीं भी रोकता तो भाई मेरा कोई लिंक नहीं होता उससे, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ मर्जी करे, लेकिन भाई तू मेरा दोस्त नहीं है आज के बाद। जैसे मुझे पता चला कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने उसको भी सेम चीज बोली, भाई यार तुझे बिल्कुल भी मतलब तरस नहीं आ रहा उस इंसान के लिए, मतलब उसके पति के लिए, उसके लाइफ में क्या चल रहा होगा अभी, मतलब तू एक बार उसके पति के बारे में सोच। मैंने ये बोल के उसको ना बिल्कुल गिल्ट में डाल दिया कि भाई तूने ना बहुत गलत चीज की है। एंड उसके बाद वो लोग कभी नहीं मिले, ठीक है, कभी जिंदगी में नहीं मिले। मेरे फ्रेंड ने उसके बाद उसको कभी टेक्स्ट नहीं किया। लोग बोल रहे हैं कि भाई उसका पति भी तो गलत हो सकता है ना, तुम तो सिर्फ एक तरफ की स्टोरी बता रहे हो, उसके पति का भी तो अफेयर हो सकता है ऑफिस में या कहीं पे भी। ऐसे देखो मुझे उसके पति की साइड की स्टोरी नहीं पता, बिकॉज भाई मैं कैमरा लेके नहीं घूम रहा हूँ कि मैम चलो आपका इंसिडेंट तो मैंने बताया है, अब आपके पति का भी इंटरव्यू लेते हैं, बट मुझे पता भी नहीं है कि वो गलत है या नहीं, और ना ही किसी को पता है कि वो गलत है भी या नहीं। मे बी वो सही हो, मे बी वो गलत हो, लेकिन ऑडियंस ने अपना प्रोस्पेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा बना दिया था कि भाई पक्का उसका पति गलत होगा तभी इस विमेन ने ये वाला काम किया है। मतलब मैं ये देख रहा था यार, मतलब कि यार कैसे, माना एक साइड की स्टोरी है बट कैसे सपोर्ट कर रही हैं। अगर तुम्हें यार कुछ करना भी है, लाइक इफ यू वांट टू हैव अ साइड रिलेशन विद एनीवन, पहले अपना पुराने रिलेशनशिप छुटकारा पा लो भाई, कि अपना पुराना रिलेशन छोड़ दो, ठीक है, तुमसे नहीं चल रहा है या जो भी हो रहा है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो भी चीज़ें चल रही है भाई उसको छोड़ दो, फिर तुम्हें जो करना आगे परस्यू करो भाई अपनी लाइफ में। आज के टाइम पे ना चीटिंग बहुत नॉर्मल हो चुकी है, लोग रिलेशनशिप में चीट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, सोचते हैं कि इसको कभी पता नहीं चलेगा, कभी कुछ होगा नहीं। जब सामने वाले इंसान को पता चलेगा कि भाई मैंने इस इंसान के ऊपर इतना ट्रस्ट किया, उसे हर एक चीज़ की खुशी दी, लेजिट उस इंसान के पास ना जीने की कोई वजह नहीं बचेगी।
अगर कोई इंसान तुम्हें सच्चे दिल से प्यार कर रहा है, तुम्हारे लिए हर एक चीज कर रहा है, तुम्हें हर एक खुशी देने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे साथ एकदम अपना पूरा फ्यूचर इमेजिन कर रहा है, तुम भी उसमें इक्वली पार्ट ले रहे हो, तो भाई भूल जाओ फिर दुनिया को, भूल जाओ कि इधर कोई लड़का चल रहा है या फिर इधर कोई लड़की चल रही है, तुम्हें पता ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम खुद में इतना ज्यादा ना डीपली खो जाओ। सो दैट्स इट, बहुत ही सीरियस गॉसिप हो गई ये तो बाकी अगर तुम्हें ऐसी और स्टोरी टाइम वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।